गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग देखना चाह रहे हैं वैद्युत प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखिए, मैं बच्चों बताना ये चाहता हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है यूपी बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है। इस बार कोविड की वजह से ये सिलेबस 30% में हटा दिया गया, इसलिए हमने सोचा कि इस क्लास को हम ऑफलाइन ना लेकर के ऑनलाइन कवर कर दें, क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। जैसे आपको सिंपल सर्किट सॉल्व करना हो तो उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। बिकॉज आप हर कंपटीशन में देखिएगा तो इसका 1 या 2 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैद्युत प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से किया जा सकता है आप यहाँ समझ लीजिए। संयोजन का मतलब क्या है? जोड़ना, एक प्रकार से। जैसे मान लो, सब एक और मैं मुद्दा डिस्कस कर लूँ कि आखिर हमको संयोजन की आवश्यकता क्यों होती है। इस मुद्दे को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेंगे कि एक हमने मान लो इलेक्ट्रीशियन के पास मैं एक टीवी लेकर के अपना पहुंचा कि भाई टीवी में प्रॉब्लम आ रही है, इसको दूर कर दिया जाए। तो जब इलेक्ट्रीशियन ने टीवी को खोला तो पता ये लगा कि टीवी का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो कुछ गड़बड़ है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का मतलब क्या होगा? हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। और आपको पता होना चाहिए परिपथ में R लगा होगा, L लगा होगा, C लगा होगा, ये सारी कंपोनेंट्स लगे होते हैं। प्रतिरोध, ठीक है, विद्युत धारिता यानी संधारित्र लगा होगा, वैद्युत प्रेरण भी लगा होता है। तो उस इलेक्ट्रीशियन ने चेक किया और चेक करने पे उसने पाया कि हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, गड़बड़ा गया, फूक गया है। और वो रेजिस्टेंस वो मेजर करता है कि 10 ओम का रेजिस्टेंस हमारा क्या है, गड़बड़ा गया। अब लेकिन देखने वाली बात यह है कि शॉप में जब वो डिवाइस देखता है कि उसके पास क्या क्या उपलब्ध है, तो वो देखता है कि उसके पास जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम के पड़े हुए हैं उसके पास, लेकिन 10 ओम का नहीं है उसके पास। ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रीशियन ये कर सकता है कि उस टीवी को बांध करके फिर वापस कर सकता है। माय डियर स्टूडेंट, वापस भेज सकता है कि भैया मेरे पास जो इसमें रेजिस्टेंस लग रहा है वो रेजिस्टेंस मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर इसके पास फिजिक्स का नॉलेज होगा इलेक्ट्रीशियन को, तो ये काम चला लेगा। कैसे चला लेगा? 20 ओम और 20 ओम के रेजिस्टेंस ये दोनों आपस में क्या कर लेगा, समांतर क्रम में जोड़ देगा। किसमें जोड़ देगा? समांतर क्रम में जोड़ देगा। और समांतर क्रम में जोड़ करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर लेगा। क्या कर लेगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर लेगा। समझ में आया? क्या पता कर लेगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ये फार्मूला लगेगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, मतलब 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 20, मतलब क्या हुआ 400 डिवाइडेड बाई 40, यानी 10 ओम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 10 ओम। तो बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रीशियन का काम चल जाएगा। यानी इसका मतलब जो टीवी में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मौजूद है उस सर्किट में वो क्या करेगा, 2 प्रतिरोधों को आपस में समांतर क्रम में जोड़ करके 10 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम बना देगा। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का काम चल जाएगा और टीवी सही हो जाएगी। कुल मिला के आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाए होंगे कि वैद्युत प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं। यानी जब हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रतिरोध मौजूद नहीं होगा
तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ देंगे, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पे बात को अच्छे तरीके से समझिएगा। हमने क्या बताया है कि वैद्युत प्रतिरोधों को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है बेटा? 3 प्रकार से जोड़ा जा सकता है, ये समझने वाली बात है। देखिएगा, पहला जो संयोजन है वो क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन है, पहला जो संयोजन है। और दूसरा संयोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम कहलाता है। और तीसरा संयोजन क्या कहलाता है? मिश्रित क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रित क्रम कहलाता है। तो 3 प्रकार के बेटा संयोजन होंगे, एक श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम और तीसरा क्या? मिश्रित क्रम। अंग्रेजी में समझना चाहेंगे तो क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगला कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे, राइट। और फिर अगला हम बोलेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहेंगे, क्या कहेंगे? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहेंगे, राइट। ये 3 प्रकार के संयोजन हो सकते हैं। पहला क्या होगा? श्रेणी क्रम, दूसरा क्या होगा? समांतर क्रम, तीसरा क्या होगा? मिश्रित क्रम। आइए हम लोग पहले प्रकार के संयोजन को समझने की कोशिश करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन बेटा क्या होगा? श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले हम 3 प्रतिरोध लेंगे। कितने प्रतिरोध? 3 प्रतिरोध लेंगे। मान लो सपोज ये प्रतिरोध R1 हमारे पास मौजूद है, दूसरा प्रतिरोध R2 हमारे पास मौजूद है और तीसरा प्रतिरोध हमारे पास क्या? R3 मौजूद है, राइट। तो ये 3 प्रतिरोध हमारे पास मौजूद हैं, R1, R2 और R3। अब हमने क्या किया, इसमें आप देखिएगा प्लस टर्मिनल, माइनस टर्मिनल, प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल, प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल। हम लोग क्या करेंगे, इन माइनस टर्मिनल को प्लस टर्मिनल से जोड़ देंगे, माइनस टर्मिनल को प्लस टर्मिनल से जोड़ देंगे और इस प्रकार ये संयोजन क्या बन जाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन बन जाएगा, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कुल मिला के समझ आया? यदि प्रतिरोधों के एक सिरे दूसरे सिरे से जोड़ देंगे तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। अब जरा देखिए, फाइनल जो टर्मिनल होंगे उसको हम डीसी सप्लाई से जोड़ देंगे। किस प्रकार की हमने सप्लाई बताई है? डीसी सप्लाई बताई है। डीसी सप्लाई का मतलब दिष्ट आपूर्ति बोलेंगे। तो यहां मान लो ये वोल्टेज हमने V लगा दिया। यहां पर ध्यान से समझने वाली बात होगी, जैसे हमने वोल्टेज V लगाया इसका मतलब वैद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रतिरोध R1 में कौन सी धारा बहेगी? I1 और R2 में कौन सी बहेगी? I2 और इसमें क्या बहेगी? I3। लेकिन इंटरेस्टिंग बात होगी कि सभी प्रतिरोधों में धाराओं के मान परस्पर आपस में क्या होंगे? समान होंगे। यानी पहला श्रेणी क्रम में जो रिलेशन होगा, संबंध होगा, I1 बराबर क्या होगा? I2 बराबर क्या होगा? I3 और ये क्या होगा? I। यानी ये जो I होगी ये परिपथ में बहने वाली धारा होगी। कौन सी धारा होगी? परिपथ में बहने वाली धारा होगी। तो इसका मतलब परिपथ की धारा बराबर प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा बराबर क्या होगा? प्रतिरोध R2 में बहने वाली धारा। इसी प्रकार प्रतिरोध R3 में बहने वाली धारा। इस प्रकार ये धाराओं के मान आपस में श्रेणी क्रम में क्या होंगे? समान होंगे, राइट। आगे की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें, यहां पर जरा देखिएगा, ये जो विभवांतर होगा ये विभवांतर बराबर बट जाएगा। यानी V1, V2 और V3 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, राइट। कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा? 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि V बराबर जो नेट वोल्टेज होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के होगा। क्लियर हुई बात के लिए? आप खुद समझ जाइएगा यहां पर क्यों अलग अलग होगा। प्रतिरोधों के अलग अलग होने के कारण, मान लो धारा तो हर जगह समान जा रही है, तो देखिएगा फार्मूला क्या होता बेटा? V बराबर क्या होता? IR। अगर मान लो हम 3 जगह लिख दें IR2 और ये अगर लिख दें IR3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? V1। कहने का तात्पर्य है V1 बराबर क्या होगा? IR1।
V2 बराबर क्या होगा IR2 और V3 बराबर क्या होगा IR3 हो जाएगा, राइट। तो यानी इसका मतलब 3 वोल्टेज हमारे कुछ इस प्रकार होंगे। अब सोचने वाली बात, वोल्टेज क्यों अलग होगा? बिकॉज प्रतिरोध अलग अलग हो रहा है, धारा तो समान है लेकिन प्रतिरोध अलग अलग हो रहा है, जिसकी वजह से वोल्टेज क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा। मान लो सपोज अगर मैं ये कहूं 2 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा 6, 2 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा 8 और 2 गुणे 5 बराबर क्या होगा 10। यानी ये धारा है, धारा का मान समान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्रतिरोध अलग अलग हो जाए तो ये वोल्टेज के मान क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए बात अच्छे से आप समझ लीजिएगा कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज के मान अलग अलग होते हैं, V1, V2 और V3, और इसलिए नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? तो यहां अब तीसरी बात हम कर लेते हैं, जरा देखिएगा। तीसरी बात हम क्या करेंगे, अगर I1 I2 I3 में अगर T से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहां से देखिएगा I2 इंटू टी बराबर क्या I3 इंटू टी, तो कहने का तात्पर्य हो जाएगा, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, फॉर्मूला IT होता है, तो Q1 बराबर Q2 बराबर क्या Q3 हो जाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? इसका मतलब ये होगा कि आवेश का मान भी क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, आवेश का मान भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। तो आप खूब अच्छे से समझ लीजिएगा कि श्रेणी क्रम में ये 4 संबंध आप देखिएगा, 4 चीजें नोट करिएगा। एक देखिएगा, मैं एक और संबंध लिख रहा हूं, ऊपर लिखे दे रहा हूं, चौथा संबंध क्या, प्लस माइनस, ये आपस में कनेक्ट होंगे, प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस, ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। क्लियर हुई बात की नहीं? जैसे मैंने अभी बताया था माइनस प्लस ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। बच्चों क्लियर हुई बात की नहीं? इसमें कोई डाउट हो, किसी प्रकार का आपको समझ में ना आ रही हो बात, तो आप हमें बताएं। तो जरा इस बात को पूरा कंप्लीट तौर पे नोट कर लीजिएगा। जरा बताएं सुदीक्षा, ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आयशा, बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप ध्यान दीजिएगा एक एक बात जो मैंने बताई है। देखिए इससे पहले हमने संधारित्र में संयोजन में भी यही बातें बताई थी, और यही मैं प्रतिरोध के संयोजन में भी बता रहा हूं, तो बिल्कुल डिक्टो है। लेकिन बस अंतर इतना है कि अगर हम संधारित्र का संयोजन करते हैं तो संधारित्र का जो श्रेणी क्रम होता है वही वैद्युत प्रतिरोध का क्या बन जाता है, समांतर क्रम, और जो वैद्युत प्रतिरोध का श्रेणी क्रम होता है संधारित्र का क्या बनता है, समांतर क्रम बन जाता है। एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। देखिए बच्चों, आपको जो ध्यान देना है श्रेणी क्रम संयोजन में जो खास बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक तो मैं ये बता रहा हूं, जैसे मान लो सपोज आपसे कहा जाएगा कि 4 ओम 6 ओम 8 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, इसका तुल्य प्रतिरोध बताओ कितना होगा। तो एक देखिएगा, पहला विकल्प मैं दे रहा हूं, एक आपको दे रहा हूं 3 ओम, दूसरा विकल्प दे रहा हूं 5 ओम, तीसरा विकल्प दे रहा हूं 1 ओम, और चौथा विकल्प मैंने कह दिया 18 ओम। तो ये याद रखना, देखिएगा 8 ओम से जितने भी प्रतिरोध होंगे अगर कम है या अधिकतम प्रतिरोध से कम आ रहा है, जैसे मान लो ये 3 ओम कम है 8 ओम से, 5 ओम कम है, 1 ओम कम है, लेकिन 18 ओम क्या है, ज्यादा है, तो जो सबसे बड़ा प्रतिरोध हो उससे भी बड़ा तुल्य प्रतिरोध होगा अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। पहली बात तो ये ध्यान रखना। तो अगर विकल्प आ जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में तो तुरंत टिक लगा करके आपको आगे बढ़ना है। आप उसमें सोचना नहीं कि नहीं चलो भैया लगाएं, आप ऐसे सोचो 4 6 8 जोड़ो, 4 6 10 8 18, ऐसे नहीं जोड़ना है। सिंपल क्या सोचना है कि भैया 3 ओम कम है, 5 ओम कम है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 18 ओम। क्लियर हुई बात की? तो ये बात आप ध्यान से रखिएगा। तो इस पॉइंट्स को नोट पॉइंट बना दीजिएगा, लिखिएगा। यदि कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो उनका तुल्य प्रतिरोध का मान, तो उनका तुल्य प्रतिरोध का मान, तो उनका तुल्य प्रतिरोध का मान
जो सबसे अधिकतम प्रतिरोध होगा उससे भी अधिक होगा। ये पॉइंट समझ लीजिए बहुत अच्छे से। क्या मैंने बोला? सबसे अधिकतम प्रतिरोध कौन है? 8 ओम। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा इससे भी क्या होगा? अधिक होगा, इससे कम नहीं हो सकता। ये आप ध्यान दीजिएगा। अब अगला पॉइंट जरा देखिएगा। अगर मान लो सपोज n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जैसे R R R, बहुत सारे, ढेर सारे ये जुड़े हैं, तो बताना इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R तुल्य। तो ये R कितना होगा? 2R, फिर ये R 3R, फिर ये कितना? 4R। ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? NR। तो R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा? NR, राइट। ये दिमाग में रखिएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? कितना हो जाएगा? R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा? NR। कितनी बार जोड़? अगर 3 जोड़ते तो 3R होता, 4 जोड़ते तो 4R होता, 5 जोड़ते तो 5R, n जोड़ा तो मैंने कितना हो जाएगा? तुल्य NR हो जाएगा। ये अच्छे से। तो पॉइंट नंबर 2, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा? NR। तो ये खास बातें थी श्रेणी क्रम से संबंधित। अब हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं, राइट। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा अपनी कॉपी में जल्दी से, फटाफट। समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या डालेंगे हेडिंग? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम संयोजन। चलिए ध्यान दीजिएगा। फिर हम मान लेते हैं 3 प्रतिरोध हमारे पास हैं, R1, और दूसरा हमारे पास क्या है? R2, और तीसरा हमारा क्या है? R3। एक टर्मिनल प्लस, दूसरा टर्मिनल माइनस, एक टर्मिनल प्लस, दूसरा टर्मिनल माइनस, एक टर्मिनल प्लस और दूसरा टर्मिनल क्या? माइनस। अब हम इनको क्या करेंगे? तीनों तारों को लेंगे और ऐसे जोड़ देंगे, राइट। प्लस प्लस को जोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे? माइनस माइनस टर्मिनल को जोड़ देंगे, राइट। इस तरीके से हमने जोड़ दिया। अब इनके सिरों पर ये जो सिरे होंगे ना, ये टर्मिनल्स होंगे, इन टर्मिनल्स को हम क्या करेंगे? एक बैटरी सेल से जोड़ देंगे जिसका वोल्टेज क्या है? V है, राइट। ध्यान से समझिएगा इसमें। तो जैसे हमने इसको बैटरी से जोड़ा तो इससे निकलने वाली धारा क्या होगी? I। तो यहां पहुंचेगी धारा और ये 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी, I1, I2, I3, राइट। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है? किसी संधि पर आने वाली धारा का मान बराबर उस संधि से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। क्लियर हुआ? I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहां पे जरा देखिएगा, पहला संबंध क्या होगा? I बराबर I1 I2 प्लस I3, राइट। और दूसरा संबंध क्या होगा? देखिएगा, V बराबर क्या होगा? V1 बराबर क्या होगा? V2 बराबर क्या होगा? V3। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। समांतर क्रम में जो बैटरी के क्रॉस वोल्टेज लगा होगा, जो सेल के क्रॉस वोल्टेज लगा होगा, वही R3 के क्रॉस होगा, वही R2 के क्रॉस होगा, वही R1 के क्रॉस होगा। मतलब तीनों प्रतिरोधों के संलग्न अलग अलग सेम वोल्टेज होंगे, ये याद रखना। यानी यहां भी क्या होगा? V वोल्टेज, और यहां भी क्या होगा? V, और यहां भी क्या होगा? V। तो इससे हम लोग पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस प्रकार का संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है। यानी प्लस 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 इन सभी को एक साथ जोड़ लिया, माइनस माइनस इन सभी को एक साथ जोड़ लिया, तो इस प्रकार का हमारा संयोजन क्या कहलाएगा? समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा, राइट। और तीसरी बात कर लेते हैं, अगर हम ऊपर वाले समीकरण में t से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? I1 इंटू टी, I2 इंटू टी प्लस I3 इंटू टी हो जाएगा, राइट। तो भैया बताना Q बराबर क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। तो ये आप समझ लीजिएगा। तो ये दूसरा संबंध, ये पहला संबंध, तो ये दूसरा और तीसरा, ये तीनों संबंध क्या बताएंगे? समांतर क्रम संयोजन को बताएंगे। और चौथा संबंध क्या होगा कि प्लस प्लस वाले सारे टर्मिनल्स एक साथ जुड़े होना चाहिए और माइनस माइनस टर्मिनल एक साथ जुड़े होने चाहिए। बताओ भैया आयुष चौरसिया, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, या इसमें कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है?
जरा सा भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए जरूर, आपकी समस्या का समाधान होगा। तो आप जरा देखिए इसमें क्या होगा, जब हमने ये कहा कि I बराबर क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो भैया ये बताओ ओम के नियमानुसार B बराबर क्या होता है, IR, तो I बराबर क्या है, B बाई R। तो यहां जरा देखिए B बाई R हो जाएगा, यहां क्या होगा, B बाई R1 हो जाएगा, B बाई R2, क्योंकि B तो हर जगह समान रहेगा तो B कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो 1/R R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये समांतर क्रम संयोजन बन जाता है 1/R बराबर क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। अगर मान लो सपोज दो ही प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं, देखिए बच्चा लोग सभी लोग ध्यान देंगे, समांतर क्रम में बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप मार्क करेंगे, कमेंट्स में लिखेंगे। पहला पॉइंट है, जरा देखिएगा, अगर मान लो दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो संबंध क्या होगा, 1/R बराबर क्या, 1/R1 प्लस 1/R2। जरा देखिएगा R 1/R बराबर लासा ले लेंगे R1 इंटू R2, ऊपर क्या हो जाएगा भैया, R2 प्लस R1। जरा सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2, तो R तुल्य कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। बात को समझने की कोशिश करिएगा, R तुल्य बराबर कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा। देखिएगा जब भी कोई दो प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़े हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध हमेशा इस फार्मूले से आप लिखेंगे, R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा, राइट। चलिए जैसे किसी ने कहा कि 4 ओम एवं 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े, हम जैसे ही ये समझ पाए तुरंत हम लगाएंगे 4 गुणे 6, 4 प्लस 6, बताओ कितना होगा, 24/10 यानी 2.4 ओम हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। ना कि हम ऐसे लगाएंगे 1/4 प्लस 1/6, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए इस पद्धति को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑलवेज प्रेफर्ड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 फार्मूला यूज करेंगे। आगे की कहानी हम लोग शुरू करेंगे। देखिएगा मान लो सपोज अगर ढेर सारे प्रतिरोध R ये आपस में ये किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। मान लो समांतर क्रम में बहुत सारे R प्रतिरोध जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा, ये आप जरा देखिएगा अगला पॉइंट से 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। बताओ मैं कितनी बार जोड़ू, NV वार कितनी बार लिखना पड़ेगा, NV वार, यानी N/R। बता 2 बार जोड़ा तो 2/R, 3 बार जोड़ा तो 3/R, N बार जोड़ा तो कितना हो गया, N/R। तो 1/R तुल्य कितना हो जाएगा, यानी R तुल्य बराबर हो जाएगा R/N हो जाएगा, राइट। ये बात समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारा तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, समांतर क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरीके से हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो R तुल्य क्या हो जाएगा, R/N। अगर मान लो कोई हमसे कह रहा है 8 ओम बहुत सारे ढेर सारे प्रतिरोध जुड़े हैं समांतर क्रम में तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो मैं क्या कहूंगा, 8/N हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 8/N। बिना सोचे समझे हम चलेंगे और आंसर की तरफ बढ़ेंगे, 8/N हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला पॉइंट आपको बताता चलूं कि अगर मान लो सपोज दो प्रतिरोध समान मात्रा के यानी परिमाण में समान हो और उन्हें आपस में समांतर क्रम जोड़ा जाए, जैसे 8 ओम इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो इनका तुल्य प्रतिरोध बाबूजी आधा होता है, कितना होता है, आधा, यानी 8 ओम का कितना हो जाएगा, 4 ओम। सो द आंसर विल बी 4 ओम। क्लियरली बात की नहीं, कैसे हुआ, अच्छा एक बच्चा कमेंट करके पूछना चाह रहा है कितना होगा आंसर, जरा भैया देखो वही फार्मूला लगाएंगे पुराना अपना घिसा पिटा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2।
बताओ दोनों प्रतिरोधों को आपस में बराबर कर देंगे, R इंटू आर, आर प्लस आर, बताओ क्या हो गया, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R, R से R कैंसिल, R बाई 2। यस, तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमने 8 ओम को समांतर क्रम में जोड़ दिया तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, बिना सवाल को हल किए हुए तुरंत आंसर की तरफ बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, आधा यानी 4 ओम हो जाएगा। अगर मान लो 16 ओम आपस में समांतर क्रम में जोड़ दिया तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा बाबूजी, 16 ओम, इसका मतलब 8 ओम हो जाएगा। अगर 10 ओम जोड़ दिया तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए भैया, हमने कुछ 4-5 आपको ट्रिक्स बताई थी, उनको आपको ध्यान में रखना है। मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं ट्रिक्स। मैंने ये बताया था अगर समान प्रतिरोध है जिनके परिमाण आपस में समान है और समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R बाई N हो जाएगा। R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R बाई N हो जाएगा। ध्यान से समझना। तो पहला पॉइंट्स क्या मैंने बताया, R इक्विवेलेंट समांतर क्रम में R बाई N हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यानी हम इसको लिख रहे हैं R पैरेलल में, समांतर क्रम में, राइट। दूसरा हमने ट्रिक बताया कि अगर मान लो 2 समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तीसरा हमने बताया समान प्रतिरोध अगर आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा, R/2 हो जाएगा। सिंपल हो जाएगा, राइट। तो ये बातें हमने कुछ आपको स्पेशली बताई हैं, इन पर आपको गौर करना है, तभी आपका सवाल आसानी से लग पाएगा, अन्यथा थोड़ा सा समय लगेगा। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, करंट डिवीजन थ्योरम डिस्कस करना चाह रहा हूं। क्या? करंट डिवीजन थ्योरम। देखिए करंट डिवीजन थ्योरम क्या है, इसको समझ लेते हैं। करंट डिवीजन थ्योरम क्या है? मान लो सपोज ये करंट जा रही विद्युत धारा I और ये 2 हिस्सों में जा रही I1 और ये I2 और ये प्रतिरोध R1 और R2 है। हमसे पूछा जा रहा है कि I1 बताओ, अलग अलग I2 बताओ। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, I1 बराबर जो सोर्स से करंट आ रही है, जो स्रोत से करंट आ रही है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस देखिएगा यहाँ 1 है तो ऊपर लिखेंगे 2R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 लगा देंगे, ये फार्मूला लग जाएगा। इसी प्रकार I2 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो ये दूसरा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो पहला ये, दूसरा ये, ध्यान रखना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, करंट डिवीजन थ्योरम कहते हैं। इसी प्रकार हमको याद रखना है क्या, वोल्टेज डिवीजन थ्योरम याद रखना है। क्या याद रखना है, वोल्टेज डिवीजन थ्योरम। ये दिमाग में कैसे रहना चाहिए, जैसे मान लो सपोज हमारे सप्लाई वोल्टेज क्या लगा है, ये V लगा है और इसमें हमने 2 प्रतिरोध आपस में क्या श्रेणी क्रम में लगा दिए हैं, R1 R2, ये सप्लाई। हमसे पूछा जा रहा है इसका V1 बता दो, इसका V2 बता दो। तो बहुत आसान है, यहां पर निकालने के लिए V1 बराबर क्या, टोटल वोल्टेज यानी सप्लाई वोल्टेज BS और R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 लगा देंगे, ये फार्मूला। और V2 बराबर क्या हो जाएगा, BS इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 लगा देंगे, ये फार्मूला लगा देंगे। तो कुल मिला के ये बात आपको समझ में आ गई होगी। करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन थ्योरम में आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहां पे ये V1 है तो R1 है और यहां पर I1 है तो यहां पर क्या है, R2, यहां I2 है तो R1। यानी करंट डिवीजन में रेजिस्टेंस उल्टा होता है, ध्यान रखना। यहां पर सीधा होता है, यानी V1 के करस्पॉन्डिंग R1, V2 के करस्पॉन्डिंग R2 और यहां पर I1 के करस्पॉन्डिंग R2 और I2 के करस्पॉन्डिंग R1 लगेगा, राइट। तो अगर तुम सब इन बातों को ध्यान में रखोगे तो हमें लगता है अब कोई समस्या नहीं होगी।
किस टाइप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में संयोजन यानी संयोजन वाले प्रॉब्लम्स को हल करने में किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी अगर इन 4 नियमों को ध्यान में रखा जाए। एक श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा क्या समांतर क्रम संयोजन, और तीसरा क्या करंट डिवीजन थ्योरम, और चौथा क्या वोल्टेज डिवीजन थ्योरम। देखिएगा आपके सिलेबस में नहीं है, कहीं पर आपको मिलेगा करंट डिवीजन थ्योरम और ना ही वोल्टेज डिवीजन थ्योरम आपके सिलेबस में है। लेकिन न्यूमेरिकल जब पूछा जाएगा तो ये आपको मेथड आना चाहिए सवाल को हल करने के लिए। इसलिए सरल परिपथ के सवालों को हल करने के लिए आज हमने जो भी ट्रिक्स बताई उनको आपको दिमाग में गांठ मार लेना है। देखिए बच्चों, प्रश्न देखिएगा, जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा था श्रेणी क्रम समांतर क्रम, उसी का एप्लीकेशन हमको देखना है। सवाल को बहुत कार्य से देखना है कि कैसे उसका एप्लीकेशन करके हम सवाल को लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। चित्र में दिखाए गए संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन है, आप सभी को नजर आ रहा होगा, बोर्ड के ऊपर सवाल लिखा गया, चित्र में दिखाए गए संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। राइट। देखिए बच्चा, सबसे पहले तो हम ये समझे कि संधारित्र है क्या, यही तो है संधारित्र। ये जो समांतर लाइनें आपको दिखाई दे रही इसी को संधारित्र कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, ये प्रतिरोध का सिंबल, ये प्रतिरोध का सिंबल, ये प्रतिरोध का सिंबल। राइट। और इसमें देखिए 2 एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है, मान लो। अच्छा आप जरा देखिए, सोचने वाली बात है कि ये 2 ओम और ये 3 ओम और ये 5 ओम ये कैसे हैं, आप ये सोचिएगा। देखिएगा यहां पर सोचिएगा, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। बताओ माइनस प्लस आपस में जुड़ा है, प्लस माइनस जुड़ा है, समझ में, सारे टर्मिनल्स आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। राइट। तो आप सोचिएगा ये जब प्लस माइनस टर्मिनल जुड़ा है तो ये आपस में क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन होगा। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब 2 ओम 3 ओम 5 ओम आपस में श्रेणी क्रम संयोजित होंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। राइट। तो यहां से देखिएगा 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, यानी कुल मिला के कितना हुआ 5 ओम प्लस 5 ओम, यानी कुल मिला के कितना हुआ 10 ओम। राइट। ये आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध, R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा 10 ओम, ये आ जाएगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। तो आप जरा देखिए सर्किट कुछ इस टाइप का बना लेते हैं हम लोग, सर्किट बन जाएगा दूसरे प्रकार का। ये तो ये C है हमारा और ये क्या है R, और ये कितना है 10 ओम। राइट। ये 10 ओम और ये C सर्किट। अब यहां पे जरा देखिएगा, ये प्लस टर्मिनल और ये क्या माइनस टर्मिनल। यहां पे करंट हमारी कितनी 2 एम्पियर जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर हम वोल्टेज पता कर लें तो जो वोल्टेज ये होगा वही वोल्टेज इसमें होगा, क्योंकि ये आपस में कैसे जुड़े, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हमने आपको बताया था, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान आपस में हर जगह क्या होता है, समान होता है। तो अगर यहाँ भी तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। राइट। तो आप सोचिएगा यहाँ पर कितनी हो रही है, विद्युत धारा क्या I बह रही है। तो अब जरा देखिएगा, सोचिएगा यहां पर भी और यहां भी और ये 2 एम्पियर की करंट क्या है, चक्कर लगा रही है, दौड़ लगा रही है। तो इसका मतलब V बराबर क्या होगा IR। V बराबर हम क्या लगा दें IR। तो जब हम IR लगाएंगे तो इसका मतलब यहां से हमें वोल्टेज पता चल जाएगा। जरा देखिएगा 2 एम्पियर इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 वोल्ट आ जाएगा। राइट। समझ में आ गया। अब जरा देखिए हमें संचित ऊर्जा निकालना, तो U बराबर क्या होगा हाफ CV²। यही तो होता है ना, हाफ C की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 2 माइक्रोफैरड, 2 × 10⁻⁻6 और 20 का होल स्क्वायर। तो भैया बताओ कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 20 में से है 400 × 10⁻⁻6। तो बताओ 4 × 10 कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6, तो कितना हो 4 × 10⁻⁻4 जूल हो जाएगा। राइट। ये आंसर। दिक्कत इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। तो इस तरीके से हम लोग श्रेणी क्रम समांतर क्रम का प्रयोग करते हुए, जो उसके अंदर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनका प्रयोग करते हुए सवाल को लगाएंगे। तो ये एक छोटा सा सरल परिपथ का एक सवाल था और ये सन 2016 बोर्ड में पूछा गया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
आप लोगों को बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, या आपको जो लाइव क्लास है ये आपको कैसे लगी। इस पर आप हमें कमेंट्स जरूर करके बताइएगा। एक बार पुनः अध्ययन गुरु की तरफ से आप सभी का धन्यवाद, जितने भी लोग आज की लाइव क्लास में जुड़े थे।